बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। इसी बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी जनादेश पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और ईसी मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है, जिसे लेकर शनिवार को पार्टी ने एक बैठक भी बुलाई थी। वहीं राहुल गांधी के आरोपों को कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सही ठहराते हुए कहा है कि बीजेपी ने वोट चोरी किया है, तभी बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। निश्चित तौर पर ये बात की सच है कि आपका यंत्र मंत्र तंत्र और ज्ञानादेश जो है ये आपको वोट चोरी करा करके जीत करा रहा है। जिसको आप जीत कह रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए अशुभ है और ये अशुभ जीत जो है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को, संस्थानों को कमजोर कर रही है और इस वोट चोरी को हम जनता के सामने लाते रहेंगे, प्रमाण भी लाते रहेंगे और जनता आपको करारा जवाब भी देगी। दूसरी ओर एनडीए लगातार राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर रहा है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है उन राज्यों में चुनाव आयोग सही काम करता है और जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है उनमें चुनाव आयोग धांधली करता है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी अपने हार को पचा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए उनको पप्पू शब्द से अलंकृत किया जाता है। जब वो हिमाचल और कर्नाटका और झारखंड में चुनाव जीतते हैं, बंगाल में चुनाव जीतते हैं, उस समय इलेक्शन कमीशन याद नहीं आता है। जब भाजपा जीतती है तभी उनको इलेक्शन कमीशन याद आता है। तो राहुल बाबा, आपकी टिप्पणी का न बिहार में कोई असर है न देश में असर है। आपकी टिप्पणी का असर केवल पाकिस्तान में होता है, बिहार में नहीं। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान काफी आक्रामक नजर आए थे। एसआईआर का मुद्दा भी उन दिनों काफी गर्म था और राहुल एनडीए के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने में कुछ हद तक कामयाब भी दिख रहे थे। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बने माहौल को वो महागठबंधन के पक्ष में बरकरार नहीं रख पाई। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी साइलेंट मोड में चले गए और तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने में भी वो कई मौकों पर साइलेंट रहे। ऐसे में महागठबंधन की फजीहत हुई। हालांकि एनडीए ने समय न गवाते हुए अपना हर फैसला तेजी से लिया है। लगातार चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच में रहे।